उम्मीद है कि अवैसी साहब की पार्टी आपको टिकट देगी बरुआज विधानसभा से। उम्मीद मैं अच्छा, ये और दो अच्छे से दो करेंगे। परिवार के बीच बरुआज विधानसभा है, कभी वो जीत रहे हैं, कभी वो जीत रहे हैं, तो इसको कैसे निजात दिलाइएगा, कैसे छुटकारा होगा? इस पे कैसे काम करिएगा? नहीं नहीं वो बरुआज विधानसभा की जनता आपको वोट करती है, आप विधायक बन जाते हैं जी। पहला विकास क्या करिएगा? क्या कुछ प्लान सेट किया? देखिए और अच्छा, रोजगार की बात करें, रोजगार तो रोजगार कैसे देंगे? देखिए एक जगह आपने कोई केमिकल का फैक्ट्री डाल दिया, 10 लोगों को रोजगार मिला, 50 लोग वहां पे उस केमिकल के वजह से उनका बीमारी हो रहा है, डॉक्टर से इलाज करवा रहे, तो आपने रोजगार कहाँ दिया? 10 लोग को आपने काम दिया, 50 लोग को मार दिया। लोग मुझे लाएंगे वहां पर विधायक के तौर पे, जब मुझे चुनेंगे वहां पर, तो मैं उस चीज को भी साबित करके दिखाऊंगा कि रोजगार कैसे दिया जाता है। मैं बरुराज विधानसभा को 1947 के बाद जो आज तक डेवलप नहीं हुआ है ना, मैं आ जाता हूँ ना, तो 5 साल में मैं पटना बना के रख दूंगा। बरुराज विधानसभा को पटना बना के रख दूंगा। अरे तो नमस्कार, मेरा नाम कैफी है। आप लोग बिहार वाले कैफी देखना शुरू कर चुके हैं और हमारे साथ फ्रेम में खास मेहमान है मोहम्मद अफरोज, और आजकल सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं। और मैं चुनाव के रिलेटेड बातचीत करने वाला हूं, क्योंकि अभी बिहार में विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे स्थिति में तमाम प्रत्याशी अपने बैनर पोस्टर लगवाना शुरू कर चुके हैं, तमाम एक्टिविटीज जो है वो करना शुरू कर चुके हैं। मोहम्मद अफरोज जी पिछले कई वर्षों से जो है अपने क्षेत्र में लगे रहते हैं और आज हमारे फ्रेम में है। बॉम्बे में बैठकर मैं ये इंटरव्यू को कर रहा हूं और बॉम्बे में ये अपना एक बड़ा सा नेटवर्क जो है वो खड़ा किए हुए हैं। इस सफलता के बारे में तो जानेंगे, लेकिन सबसे पहले भाई का स्वागत करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। नमस्कार केपी भाई, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अफरोज है और मैं असवारी बंजरिया गांव, थाना कथया, जिला मुजफ्फरपुर का रहने वाला हूं। और जैसे कि आप बताए अभी कि मैं बॉम्बे में बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा करके रखा हूं, तो बस वो ऊपर वाले का देन है, लोगों का, आप जैसे लोगों का सबका प्यार है, जो मैं आज इस मुकाम पे हूं और आप भी हमारे पास आए। अच्छा, बताइए। देख रहा हूं कि भाई आपका एक पोस्ट वायरल हो रहा है, तरह तरह के पोस्टें हैं जो कि आप विधानसभा चुनाव लड़ेंगे बरुआज विधानसभा से। कोशिश जारी है। अच्छा, और उम्मीद करता हूं हाँ, कि मैं बरुराज विधानसभा से इलेक्शन लड़ूंगा बिल्कुल। लेकिन सवाल बहुत है, दो परिवारों के बीच बरुआज विधानसभा है, आप जानते होंगे, दो परिवार बस इधर जीतते हैं कभी उधर जीतते हैं, लेकिन विकास क्या हुआ ये आपके समक्ष है, आपने देखा है। तो कैसे हैंडल करेंगे? और क्या आप इतना बड़े महल में बैठे हुए हैं, इससे मन नहीं भर रहा है क्या? आप क्या जनता का पैसा लूट कर खाना है? नहीं, जनता का पैसा लूट कर नहीं खाना है। ऊपर वाले का शुक्र है, मेरे पास सब कुछ है। आप देख ही रहे होंगे, घूमे भी है, कभी यहाँ वहां नजर आता हूँ। तो जब मैं पूरे इंडिया घूमता हूँ, दुबई भी जाता हूँ, सारे कंट्री घूमते रहता हूँ काम के सिलसिलों में, लेकिन जब मैं बिहार जाता हूँ ना, तो मुझे कुछ अजीब सा फील होता है। बिहार मतलब, या फिर अपने बरुआज? मैं बता रहा हूँ, जब मैं बिहार जाता हूँ तो कुछ अजीब सा फील होता है। तो मैं पूरे बिहार का तो अभी फिलहाल ठेका नहीं ले सकता, उस मुकाम पे तो मैं हूं नहीं। मैं मुख्यमंत्री नहीं हूं, मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं कि मैं उस चीज को सुधार के एकदम से सही कर सकूं, उसको दुबई बना सकूं, बॉम्बे बना सकूं, पॉसिबल नहीं है अभी मेरे लिए। तो मैंने सोचा कि मेरा ही गांव बिहार के अंदर सबसे ज्यादा पिछड़ा क्यों है। अच्छा, मैं जब मन्नत का ओपनिंग किया था, मैंने मेरा घर का ओपनिंग किया था, आप देखे अच्छा, होंगे। बरुआज विधानसभा आपने तो मन्नत का भी ओपनिंग कर दिया। हाँ, मन्नत का ओपनिंग किया था, तो वहां पे बहुत सारे गेस्ट जो है बॉम्बे से आए थे, एक्टर भी आए थे, बहुत सारे लोग आए थे, नेता लोग भी आए थे। तो मतलब वही बोल रहे कि अफरोज जी आप यहाँ इस गांव में कैसे? अरे मैं वहां पे पैदा लिया हूँ, बड़ा हुआ हूँ, उसी मिट्टी का हूं मैं, तो मुझे रहना है वहां, है ना। तो जब मैं देख रहा हूँ वहां पे कुछ मतलब क्या बोलते हैं, विकास हो ही नहीं रहा है, विकास के नाम पे लूट रहे हैं, मर रहे, कट रहे। तो मैंने इस फील्ड में आने का जो रीजन समझा है ना, हमको अपने गांव को, हमारे जो ये विधानसभा है उसको डेवलप करना है। पैसा नहीं कमाना है हमें, पैसा तो बहुत कमा लिया, समझ सकते हैं आप। पैसा की जरूरत नहीं है हमको। जो नीचे लोग है, दबे हुए हैं, हमें उनको उठाना है, रोजगार देना है। जो मुद्दा पे होना चाहिए ना, पॉलिटिक्स, उस मुद्दे पे हो नहीं रहा है। तो मुझे अब बॉम्बे से बिहार जाना है ना, तो रीजन सिर्फ मुद्दा हमारा वही है कि हम अपने गांव को, हम अपने क्षेत्र को, हमारे प्रखंड को, हमारे थाना को, जिला को मैं डेवलप कर सकूं।
और मैं इंशाल्लाह करूंगा। अच्छा, बिल्कुल करूंगा। ऐसे आपके पोस्ट में तो पतंग छाप भी दिख रहा है और अवैसी साहब इंशाल्लाह बोलते भी है जी। तो अवैसी साहब क्या फैन भी है लगते हैं चाहते हैं ना अवैसी साहब फैन तो हम सबके हैं। लेकिन और बिल्कुल रहेंगे। अवैसी जी के पार्टी से है, लगातार आपका पोस्ट देख रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल रहेंगे और करेंगे इंशाल्लाह। बातचीत चालू है। अच्छा, एआईएमआईएम से टिकट की बात हो रही है तो हाँ। क्या उनके बड़े नेता से कुछ बातचीत आपकी हो रही है कि राणा रंजीत सर से बात हुई है तो कंटिन्यू बातचीत तो सबसे चल रहा है, जितने भी बिहार में उनका जो है हाँ। सब लोगों से बातचीत चालू है। उम्मीद है कि अवैसी साहब की पार्टी आपको टिकट देगी बरुआज विधानसभा से? उम्मीद मैं हाँ कहूंगा और टिकट हमारे हाथ में होगी। हाँ, ऐसा है। ठीक है। अभी अगर हमारे इसमें अगर चेहरा देखा जाए तो उनके नजर में भी, लोगों के नजर में भी समझ सकते हैं आप, और लोग भी समझ रहे होंगे कौन है, कौन क्या है, नहीं है। अच्छा, युवाओं की बात भी हो रही है आजकल कि युवा युवा युवा, अब तो युवा है, हैंडसम युवा है भाई। तो हैंडसम युवा की भूमिका इस बार बरुआज विधानसभा में होगी इंशाल्लाह, जरूर, बिल्कुल 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 हम आएंगे। हाँ, तो ये विकास जो आप बता रहे थे, डेवलपमेंट ऐसे वैसे, तो कैसे करेंगे इतने मतलब वादा तो सब करता है भाई, आप भी उसी तरह, हम कितने प्रत्याशी का इंटरव्यू लेता है, सब बोलते हैं विकास करूंगा, लेकिन होता नहीं है, तो आप कैसे करेंगे? देखिए, मैं क्या बोला, फर्स्ट मैं पैदा लिया हूँ बिहार में, मैं पला बड़ा हूँ बिहार में, लेकिन मैं बिजनेस कहाँ किया हूँ, बॉम्बे में, है ना। और मैं दुनिया घूमता हूँ तो मैं देखा हूँ जब एक पौधा लगाते तो बड़ा होता कैसे है, वो सब मेरे नजरों से गुजरा हुआ है और मैं देखा हूँ। तो बस वहां पर मैं एक पौधा डालूंगा और उसको प्यार से बड़ा करूंगा। अच्छा, मतलब इसका प्लानिंग कर लिया हूँ मैं। और अच्छा, रोजगार की बात करें, रोजगार, तो रोजगार कैसे देंगे ना? आप बॉम्बे के ट्रेन में कभी बैठा है? ट्रेन से आप तो एरोप्लेन से उड़ते होंगे भाई। नहीं, तो ट्रेन का कभी हालत देखा है कि अपने मुजफ्फरपुर से जब ट्रेन खुलती है, पवन एक्सप्रेस रात को खुलती नहीं है, वो दूसरे जगह से आती है, वहां से होकर गुजरती है, तो उसके जर्नल में कभी आपने मुआयना करा है जाके? मैं देखा हूँ। वो कहाँ के लोग होते हैं? बैठा भी हूँ, ठीक है, लेकिन ये सबसे ज्यादा जो गैदरिंग होता है वो बिहार के अंदर ही। तो जो बड़े नेता लोग हैं, सबसे पहले जो बड़े नेता लोग हैं, जो उस चीज को सोल्ड आउट कर सके, पहले तो उनको करना चाहिए, है ना। अगर नहीं किए हैं तो अब वो चीज होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। तो पलायन करने आते हैं ना अपने इधर, तो रोजगार के लिए आते हैं, तो ऐसा कोई ऐसा तो विधायक नहीं जीत पाता है जो अपने क्षेत्र में रोजगार दे दे किसी को? नहीं, तो मैं एक बिजनेसमैन हूँ, आज मेरे पास 150-200 लोग काम कर रहे हैं, तो मैंने छोटा से स्टार्ट किया था, आज मैं उसको बड़ा करके रखा हूँ, है ना। तो जब मैं आऊंगा वहां पर, जब लोग मुझे लाएंगे वहां पर विधायक के तौर पे, जब मुझे चुनेंगे वहां पर, तो मैं उस चीज को भी साबित करके दिखाऊंगा कि रोजगार कैसे दिया जाता है, और पूरा बिहार को पागल कर दूंगा मैं। पागल कर दीजिए? पागल कर दूंगा। कैसे? रोजगार दूंगा। पहले तो आप बरुआज विधानसभा के लिए सोचेंगे, तब बिहार को सोचेंगे, या पहले ही बिहार को सोचेंगे? पहले मेरे लिए तो पूरा देश है ना, और गांव, विधानसभा सब तो है ही। मैं सिर्फ अपने गांव के क्यों बात करूं, मैं पूरा देश का बात करूंगा, मैं पूरा बिहार का बात करूंगा, और मैं करूंगा उस चीज के, खाली बात नहीं करना है। लेकिन चुनाव तो आपको एक जगह से, सीमित जगह से लड़ना है ना? ठीक है, सीमित जगह से फोकस कीजिए ना, उन लोगों को कैसे क्या करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, जब कोई भी नेता इलेक्शन लड़ता है तो छोटे से ही स्टार्ट करता है वो, है ना, वो विधायक बनता है, एमएलए जो भी है, वो लास्ट में सीएम तक के पोस्ट पे भी चला जाता है ना। क्यों? नीचे से उठा होता है, नीचे से उठा होता है, वो अच्छा काम करता है, उसका चेहरा उस लायक रहता है, उसको लोग समझते हैं, तभी वो आते हैं ना। तो मैं भी वही करूंगा, अच्छा काम करूंगा, लोगों को रोजगार दूंगा। मुझे जातिवाद नहीं करना है, जातिवाद नहीं करना है, हमको सबके लिए काम करना है, और सब हमारे साथ होंगे। ये जरूरी नहीं है कि हमको सिर्फ मुस्लिम वोट चाहिए और हमें मुस्लिम को ही सपोर्ट करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सबके साथ रहेंगे। वो मोदी जी कहते हैं ना, सबके साथ सबका विकास, तो मैं भी वही हूँ कि मैं सबके साथ हूँ और सबका विकास, सबके साथ सबके विकास करूंगा। और मैं बरुराज विधानसभा को 1947 के बाद जो आज तक डेवलप नहीं हुआ है ना, मैं आ जाता हूँ ना, तो 5 साल में मैं पटना बना के रख दूंगा। बरुआज विधानसभा को पटना बना के रख दूंगा। अरे तो ये सोच बॉम्बे में बैठकर कर रहे हैं या बिहार जाके बरुआज को लोगों को समझिएगा? मैं बिहार हर 10 दिन पे आता जाता हूँ।
अच्छा, तो मेरे को पता नहीं था भाई। नहीं, आप पता करिए, अच्छा, सब लोग बताएंगे। अच्छा, अगर बरुराज विधानसभा की जनता आपको वोट करती है, आप विधायक बन जाते हैं जी, पहला विकास क्या करिएगा? क्या कुछ प्लान सेट किया? देखिए अभी हमारे वहां पर जैसे बहुत सारे जैसे हम फैक्ट्रियां डाल सकते हैं। फैक्ट्रिया तो है बरुराज विधानसभा में, मुरारपुर में है, मोतीपुर में इंडस्ट्री है, धुआं से लोग मर रहे हैं। नहीं नहीं, इंडस्ट्री उस टाइप का नहीं। हाँ। अभी जैसे हम फर्नीचर का कोई बड़े लेवल पे कुछ डाले जिससे प्रदूषण भी कम हो, प्रदूषण नहीं होना चाहिए, सब कुछ ख्याल रख के करना ना। अभी एक जगह आपने कोई केमिकल का फैक्ट्री डाल दिया, 10 लोगों को रोजगार मिला, 50 लोग वहां पे उस केमिकल के वजह से उनका बीमारी हो रहा है, डॉक्टर से इलाज करवा रहे, तो आपने रोजगार कहाँ दिया? 10 लोग को आपने काम दिया, 50 लोग को मार दिया। तो हम उस चीज का प्लान करेंगे। अच्छा, ये दो परिवार के बीच बरुराज विधानसभा है, कभी वो जीत रहे हैं, कभी वो जीत रहे हैं, तो इसको कैसे निजात दिलाइएगा, कैसे छुटकारा होगा? इस पे कैसे काम करिएगा? नहीं नहीं, वो करेंगे ना, हम हमारे तरीके से करेंगे। जिस पार्टी में मैं जा रहा हूँ हम उनके तरीके से करेंगे। अच्छा, तो अवैसी साहब की पार्टियां हैं, लोग आरोप लगता है कि मुसलमानों की पार्टी है, लेकिन आप कह रहे हैं कि एक तरफ राणा रंजीत सिंह से बातचीत भी आपकी हुई है कि कैसे डेवलपमेंट करना है, कैसे बड़ा कार्यक्रम करना है, तो वो तो राजपूत समाज से आते फिर भी है, तो कहीं ना कहीं ये जातिवाद लोग फैला रहे हैं या फिर? वो तो लोगों के नजर है ना, वो लोगों का नजर है, उसको हम कैसे बदल सकते हैं? अच्छा। लेकिन उसको भी बदला जाएगा ना। हम बात करेंगे, हम बताएंगे ना, हम वो नहीं है, हम सबके साथ है भाई। अच्छा। हम तो आपके साथ भी खाना खाएंगे, उठेंगे बैठेंगे, भाईचारा में रहेंगे, हम तो इनके साथ भी खाएंगे पिएंगे उठेंगे बैठेंगे। अच्छा, हमें किसी से तकलीफ थोड़ी ना, ना हमको किसी से तकलीफ रखना है और ना हमसे कोई तकलीफ में। अच्छा अच्छा, अफरोज जी, एक बहुत बड़ा सवाल है, पता है विधायकी के चुनाव में बहुत ये लगता है भाई, नहीं तो पहले समझ गए हैं ना? नहीं नहीं नहीं, हमको वो चीज नहीं करना है। हाँ। हमें तो हमारे हक से, हाँ। हम दिल से उस चीज के लिए हम मेहनत करेंगे। मैं क्या हूँ, जो मुझे जानते हैं वो जानते हैं, मेरे नाम पे, मेरा चेहरा पे, मेरा नेचर पे वोट आएंगे मुझे। पैसा वैसा कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है, पैसा तो मैं कमा ही रहा हूँ। आप सुने होंगे, आप देखे होंगे। प्रत्याशी बहुत मजबूत है आपके क्षेत्र में, बरुराज विधानसभा में, तो कैसे आप मुकाबला, रहने दीजिए ना, कैसे मुकाबला होगा आपका? रहने दीजिए, साइकिल से करेंगे, पैदल चल के कर लेंगे। तो फिर आपके कार्यकर्ताओं की नाराजगी हो जाएगी भाई। नहीं होंगे ना, क्यों होंगे? लोग तो फॉर्च्यूनर पे घूम के प्रचार कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास अगर फॉर्च्यूनर नहीं है बिहार में, तो ये जरूरी थोड़ी ना कि हम फॉर्च्यूनर लेकर के ही मतलब रैलियां करें, लोगों को जोड़े, ये कोई जरूरी नहीं है। आप लोगों के लिए क्या है और क्या काम कर रहे हैं, है ना, डिपेंड वो करता है, फॉर्च्यूनर नहीं। वैसे तो मर्सिडीज मेरे पास भी है, तो इसका क्या मतलब है मर्सिडीज लेके करूं? फॉर्च्यूनर से महंगा है मर्सिडीज, तो मेरे पास ऑलरेडी मर्सिडीज है। अच्छा, कितने लाख की गाड़ी पे चढ़ते हैं बॉम्बे में भाई? बिहार के लोग को हम दिखाना चाह रहे हैं। छोड़िए यार, आप गरीबी से उठे हैं भाई, मेरे को पता है आप गरीबी से उठे, आप जनरल के टिकट कटा के यहाँ पे पहुंचे थे, तो आप कितने लाख की गाड़ी पे चढ़ते हैं यहाँ पे? वो सब है, गाड़ियां कई है। अब मैं वो चीज मैं कैसे बताऊं कितने की है, मालूम भी नहीं है ना, कब लिया था सब याद नहीं, कई गाड़ियां तो सब दिमाग में नहीं रहता है। तो ये सारी गाड़ी बिहार ले जाएंगे प्रचार के लिए? हमने मेहनत से कमा के किया है और हमारा ईमानदारी का पैसा है, हम सरकार को टैक्स भी पे करते हैं, सब चीज है। तो इस चीज को तो भूल जाइए कि मतलब हम जो लोग फॉर्च्यूनर से, मर्सिडीज से, BMW से प्रचार करेंगे वही आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। अरविंद केजरीवाल पैदल प्रचार किया था, है ना, वो तो हार गया ना। नहीं, अभी हारा ना, 15 साल राज किया है उसने। हाँ। मौका सबको मिलना चाहिए, ये कोई जरूरी नहीं है कि मतलब हर टाइम एक ही रहे, मौका हर किसी को मिलना चाहिए। जब ज्यादा आदमी ज्यादा टाइम रहने लगता है तो थोड़ा सा उसको भी वो हो जाता है, तो बदलना भी जरूरी होता है। अच्छा, बदलना बहुत जरूरी होता है। तो मतलब बदलाव की लहर में अफरोज जी पहुंच चुके हैं भाई बरुराज। हाँ, मुझे भी बदलाव करना है ना बरुराज को। अच्छा, तो बदलने के लिए कोई ना कोई तो आना चाहिए। अच्छा, चलिए, तो भाई सवाल जवाब तो बहुत तगड़ा वाला हो गया। हमारे साथ मोहम्मद अफरोज जी थे और बहुत ही बेबाक अंदाज में बोलते हैं। बरुराज विधानसभा की अगर बात आती है तो दो परिवारों की चर्चाएं खूब होती है कि भाई इसी दो परिवारों को बीच, लोग कहते हैं अनुभवी लोग, कि फंसा हुआ है बरुराज विधानसभा। जो विधायक की सीट है वो फंसी हुई है, इनसे निकलकर किसी के पास जाता नहीं है। सब लोग नए नए प्रत्याशी आते हैं इसी उम्मीद से छुटकारा दिलाने के लिए, लेकिन ये उम्मीद उनकी पानी फिर जाती है, फिर वही परिवार जीतते हैं।
लेकिन इस बार मोहम्मद अफरोज कह रहे हैं कि भाई इस बार बहुत ही अजबे खेला होगा, क्योंकि एआईएमआईएम से टिकट लेकर ये चुनाव बरुआज विधानसभा का लड़ेंगे और इसके लेकर ये लगातार प्रदेश के नेता से बातचीत करना शुरू कर चुके हैं। इनकी बात डॉक्टर शमीमुल हक से भी हुई है और राणा रंजीत जी से भी हुई है, आदिल हसन से भी लगातार टच में है और लगातार बातें हो रही है और ये बरुआज विधानसभा से एआईएमआईएम के टिकट से चुनाव लड़ने की बात भी कर रहे हैं। बाकी अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिए। मेरा नाम कैफी है, बिहार वाले कैफी पर मुझे देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।